हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी नीट एस्पायरेंट, इनफैक्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा स्किल है। कोई टॉपर है, उसे भी 24 घंटे मिले थे। आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके पास भी 24 घंटे थे। डिफरेंस क्या हुआ? जो टॉपर था उसने टाइम को मैनेज किया और आपने खुद को मैनेज होने दिया टाइम के द्वारा। तो ये डिफरेंस है मेजर। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, जिससे क्वालिटेटिव अप्रोच, मतलब किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, प्लस क्वांटिटेटिव अप्रोच कि कितने देर की आपकी प्रोडक्टिविटी निकल रही है, दोनों इनहैंस हो और दोनों बूस्ट हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हम एक बायोलॉजी हैंडबुक का गिव अवे कर रहे हैं। तो जैसे एक सैंपल चैप्टर आप देख रहे होगे, तो ये सैंपल चैप्टर है। इसमें सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन मॉड्यूल के फॉर्म में दिया हुआ है। हमने सारे पीवाईक्यूज भी टैग किए हुए हैं। हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी टैग करके इस हैंडबुक में दे दिया। तो दिस हैंडबुक इज अवेलेबल टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पे एक फॉर्म आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल स्टेप 1, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए t.me/1 वहां पे गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर देना और हैंडबुक आपको दे दी जाएगी। इसके लिए तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, राइट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा कि हम फ्राइडे से 7 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम 7 दिन में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप इसके लिए रेडी हो इस फ्राइडे के लिए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है अपना पूरा टाइम और किस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर पाए। तो देखो बेटा, आपके पास भी 24 घंटे का समय है, किसी टॉपर के पास भी 24 घंटे का ही समय था। तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए? सबसे पहला काम, आपको एक दिन पहले, सोने से पहले, जब भी आप रात में सो रहे हो, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि भैया मुझे ये चीजें करनी है। ठीक है, अगर आपने एक बार टू डू लिस्ट बना लिया कि मुझे ये चीजें सोने से पहले करनी है, उस टू डू लिस्ट को जितना इलेबोरेट रखेंगे उतना अच्छा है। कि सपोज अगर मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं 3 चैप्टर करूंगा, अब कौन से 3 चैप्टर करूंगा ये नहीं डाला, या मैं 3 टॉपिक करूंगा, कौन से 3 टॉपिक करूंगा ये नहीं डालूंगा। तो टू डू लिस्ट आप ऐसा बनाए विच इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड डिफाइंड कि अच्छा मुझे लैक ओपर ऑन करना है, अच्छा मुझे मोशन इन 1D के ये वाला पार्ट करना है, अच्छा मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन करना है, मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी करनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन के 30 क्वेश्चन करने हैं। तो जितना आप उसको क्वांटिफाई करेंगे टू डू लिस्ट, उतनी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने टू डू लिस्ट बनाया और आप सो गए। अगले दिन सुबह 8 साढ़े 8 आप उठिए। ठीक है, दो चीज जो गलतियां सभी नीट एस्पिरेंट करते हैं, नो नैप टाइम ड्यूरिंग डे। ठीक है, दिन में मत सोया कीजिए, क्योंकि बेटा आपका एग्जाम दिन में ही होता है। ठीक है, दोपहर के टाइम में होता है, तो इसलिए आप दिन में मत सोया कीजिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत जल्दी सुबह ना उठें। बहुत बच्चे हैं जो 5 बजे सुबह उठ जाएंगे, फिर बोलेंगे हम दोपहर में सर सो लेते हैं। जरूरत नहीं 5 बजे उठने की, 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, बट कोशिश कीजिए कि आप दिन में ना सोएं, रात में जल्दी सो जाएं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ। हैवी ब्रेकफास्ट करो, बहुत दबा के खाओ। ठीक है, हैवी ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मील, तो दिमाग भी तुम्हारे हिसाब से चलेगा। ठीक है, एक ब्रेकफास्ट हैवी करो। ठीक है, उसके बाद अपने टू डू लिस्ट पे बैठ जाओ। कुछ रूल्स, थंब रूल्स बना लो कि भैया मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ूंगा और एक न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ूंगा। कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसी हिसाब से बैलेंस बना के रखना। ठीक है, कि मान लो कि अगर मुझे जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक्स इज वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, तो एक कुछ रट्टाफिकेशन वाला रख लेंगे। अगर मान लो मुझे एसएचएम पढ़ना है, न्यूमेरिकल बेस है, तो मैं कोई एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रख लूंगा, है ना। तो वैसे क्लब कर लेना, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ क्लब कर सकते हो, बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ क्लब कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ क्लब कर सकते हो। तो वैसे एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अलग रखना और एक थ्योरेटिकल पोर्शन रखना, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। ठीक, तो आप 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लास लगा सकते हैं। कोई भी आपका रिसोर्स, आप कहां से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ एकलव्य बैच में, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया गया, उस पर फोन करके आप मेरे बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, तो अपना डे इसी हिसाब से प्लान करें कि आप एक थ्योरेटिकल चैप्टर, एक न्यूमेरिकल चैप्टर यहां पे पढ़ें। जहां से भी आप लेक्चर देख रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी किताब से, तो अपनी क्लास नोट्स बनाएं और
3 घंटे में 2 टॉपिक जितना भी हो पाए, मतलब एक थ्योरेटिकल टॉपिक और एक न्यूमेरिकल टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करें आप 3 घंटे में। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप 50 क्वेश्चन उसके जमा करके रख लीजिए कि हाँ भाई इस टॉपिक के मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब टोटल दिन के 100 क्वेश्चन लगाने हैं इंक्लूडिंग पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर। तो मतलब इसमें 50% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर होंगे, बाकी 50% आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे आप दीजिए जिसमें आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2 घंटे में। ठीक है, अब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको डाउट आएगा, तो डाउट का एनालिसिस कीजिए फिर, और मिस्टेक नोटबुक में अपने डाउट को डालिए। बोलिएगा सर मिस्टेक नोटबुक क्या होता है? एक खाली कॉपी ले लो, जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे उन क्वेश्चंस को आप अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक ही आपका सिलेक्शन डिफाइन करेगा। याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन, जितने कॉन्सेप्ट, जितने टॉपिक्स आपने मिस्टेक नोटबुक में डाले उतना आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप सेम गलती को बार बार नहीं दोहराओगे। अगर आप सेम गलती बार बार दोहरा दोगे फिर क्या पॉइंट है? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये रूटीन आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप संडे को टेस्ट एनालिसिस करें, अपना एक टेस्ट दें जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है, और एक बार जो आपने 6 दिन में पढ़ा है 7वें दिन उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, 2 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जब भी आप अपना टू डू लिस्ट या सब कुछ बना रहे हो। रट्टाफिकेशन का टाइम सुबह रखना, जब आप सुबह उठते हो तो याद करने वाली चीजें पढ़ें, क्योंकि आपकी नींद पूरी है। जब आपको नींद आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी नींद भाग जाएगी। तो ये बैलेंस आप मेंटेन करके रखेंगे तो इससे आप एसेंशियली प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक सिलेबस ट्रैकर जरूर रखें। ठीक है, एक सिलेबस ट्रैकर जरूर रखें। बोलोगे सर सिलेबस ट्रैकर क्या होता है? सिलेबस ट्रैकर बेटा, मुझे अजीब सा लग रहा था मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो एक सिलेबस ट्रैकर जरूर रख लें। सिलेबस ट्रैकर बेटा है कि मतलब टॉपिक वाइज आपका कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसका पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो सही मिल जाता है। सिलेबस ट्रैकर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anmani001 पे मिलेगा। पुराने बच्चों को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो आप वो सिलेबस ट्रैकर रख लीजिए। उस सिलेबस ट्रैकर में आप भरते रहिएगा कि मेरा ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। आपको पता रहेगा इतना % मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो वो सिलेबस ट्रैकर जरूर आप रख लें। ठीक है, तो इससे आप फोकस वे में पढ़ेंगे। तो मतलब मैं आपको कितने घंटे का कह रहा हूं? 2, 3, 3.5 और 4.5, 5.5, 6.5, मतलब मुश्किल से 7 घंटे में आपको पढ़ने कह रहा हूं रोज। और आप इन 7 घंटों में इंश्योर कर लेंगे कि आप टॉप 100 रैंक में आ जाएं नीट यूजी कैटेगरी में। ठीक है, तो आई होप ये टाइम मैनेजमेंट ट्रिक आपको हेल्प करेगा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करने में। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, यूज दिस ट्रिक। आई हैव यूज दिस एंड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स। ठीक है, तो आपका भी डॉक्टर बनने का सपना इस स्ट्रैटेजी से पूरा हो सकता है। ठीक है, टाइम सही से मैनेज करो, टाइम को खुद को मैनेज करने मत दो, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, आज का काम आज खत्म करो एंड यू आर गुड टू गो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हैंडबुक का इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है और 7 डे चैलेंज के लिए आप रेडी हैं या नहीं। आई सी यू इन क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।